साधु संतों को खाती थी। जैसे विश्वामित्र को देखी, राम लक्ष्मण को देखी, वैसे चिल्लाई, ठहरो, रुको, कहां जा रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं राम लक्ष्मण से कि हे राम, ये वही ताड़का है जो असुरों को खाई है, असुरों को मारी है। अरे चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, सुन ताड़का क्रोध कर भाई, सुन ताड़का क्रोध कर भाई। चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, सुन ताड़का क्रोध कर भाई, सुन ताड़का क्रोध कर भाई। भगवान का अवतार धर्म के लिए हुआ, धर्म हेतु अवतर्यम गोसाई, धर्म हेतु अवतर्यम गोसाई। भूतल परवल कुट कीनाए, भूतल परवल कुट कीनाए। अरे चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, सुन ताड़का क्रोध कर भाई, सुन ताड़का क्रोध कर भाई। ताड़का दौड़ी। विश्वामित्र ने कहा राम, ये वही ताड़का है जो राक्षसों को खाई है, इसको तुरंत मारो। भगवान ने कहा महाराज, ये तो अबला है, स्त्री है, इस पर कैसे हाथ उठाया जाए? वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम लक्ष्मण छोटे ही थे और जैसे गुरुजी ने कहा तैसे गुरुजी को ही पकड़ करके राम लक्ष्मण लपट गए। गुरुजी ने सोचा हम तो लाए थे मारने के लिए, ये हमको ही पकड़ लिया, अब क्या होगा? यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि ताड़का चिल्ला करके दौड़ी। गुरुजी ने कहा मारो, राम ने कहा स्त्री है गुरुजी, ये तो अबला है। कहा अबला नहीं, ये बहुत बड़ी बला है, इसको छोड़ना नहीं है। तब मेरे प्रभु ने एक ही बाण में बाण निकाला और एक ही बाण में एक ही बाण प्राण हर लेना, मेरे दान दे जगत देना, मेरे दान दे जगत देना, मेरे दान दे जगत देना। एक ही बाण प्राण हर लेना, मेरे दान दे जगत देना, मेरे दान दे जगत देना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का के प्राण का हरण कर लिया। और यही नहीं, दीन जान तेहि निज पद दीना, भगवान ने अपना पद दे दिया। क्यों? दीन जान करके। अब बताइए, इतनी हिंसा कर चुकी है, इतने को मार चुकी है और प्रभु उसको दीन जानते हैं। दीन जान करके कितने दयालु हैं प्रभु परमात्मा, दया करने वाले हैं। इतनी हिंसा करने वाली, साधु संतों को खाने वाली, उसको दीन जान करके अपना पद प्राप्त करा दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं, करुणा के सिंधु हैं। ये सब जान करके विश्वामित्र ने तब ऋष निज नाथ जियचीना, विद्या निधि को विद्या दीना, सारी विद्याएं प्रभु को समर्पित कर दिया और अपने कुटिया में लेकर के भगवान को पहुंच गए। कंद मूल फल प्रभु को खिलाया, विश्राम कराया। प्रातः काल जब हुआ तो राम लक्ष्मण ने कहा गुरुजी, अब निर्भय होकर के यज्ञ करिए और यज्ञ की रक्षा हम स्वयं करेंगे। गुरुजी यज्ञ शुरू किए और राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। चारों तरफ दोनों भाई खड़े हो गए और धर्म की रक्षा करने के लिए इधर गुरुजी यज्ञ प्रारंभ कर दिए। होम करने लागे मुनिधारी, मुनिधारी, आप रहे मठ की रखवारी, आप रहे मठ की रखवारी। सुन मारी तन सागर कोई, मुनि मारी जन सागर कोई, सहाय धावा कोई, सहाय धावा मुनि कोई। बिन पर बाण राम देहि मारा, सत जो
मारीच और दौड़ करके दौड़ पड़ा। सुबाहु और मारीच दोनों दौड़े। भगवान ने सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन मारीच को मारा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की लीला है, बिन फर बाण राम ने मारा। भगवान ने बिना फर के बाण मारीच को मारा और वो 100 योजन उस पार जाकर के गिरा, मरा नहीं। क्योंकि उसमें भगवान ने बाण पे ही बैठा करके उसको उधर फेंक दिया। क्यों? लीला में उसको लाना है मारीच को। मारीच नहीं आएगा तो रावण तक भगवान कैसे पहुंचेंगे? ये प्रभु की अपनी लीला है। भगवान ने गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा की और जय जयकार हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, और क्योंकि भगवान का अवतार धर्म के लिए हुआ है। भगवान ने अग्नि बाण से सुबाहु को मारा, विध्वंस कर दिया और यज्ञ की रक्षा हुई। विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हुए और आनंदित और प्रसन्न होकर के अपने मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान को बैठाया और आनंद कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कथा को यहीं पर विराम किया जाए। कल यहाँ से आगे कथा को ले चलें। भगवान को मिथिला ले चलेंगे और मिथिला में भगवान का सुंदर विवाह होगा। फिर भगवान को वापस अयोध्या लाया जाएगा। आनंद ही आनंद। समय हो गया है कि और कथा सुनाई जाए।